वह की है? किसके लिए? काका साहब के लिए। रख थे। चल जा और बंद कर दो ये ड्रामे। जो कुछ चाहिए था मिल तो गया है। वैसे भी अब मेरी मेरे अब्बा जी से सुलह हो गई है। आज से मैं ही उनका चाय पानी नाश्ता सब कुछ खुद देखूंगी। मैं काका साहब के काम जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मुझे खुद कहें। और बेहतर होगा जैसे आप पहले लाताल्लुक हो गई थी आप वैसे ही रहें। समीर, क्या बात है? मम्मा देखिए ना इनको, कह रही हैं कि मैं काका साहब के काम ना करूं, कह रही हैं कि मैं अपने अब्बा के खुद काम करूंगी। ठीक ही तो कह रही हैं, अब्बा है इनके। तो मम्मा वो मेरे भी दादा हैं। दादा का ख्याल रखने के लिए खिदमत करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। पीछा ना छड़ना। सारी की सारी जायदाद अपने नाम ही करवा के चैन लेना। देखा इन्हें, देखा, ये लायक ही नहीं है कि कोई इनकी इज्जत करे। समीर, ये क्या तरीका है फुप्पो से बात करने का? तो मम्मा इनको भी चुप हो जाओ। अगर आइंदा तुमने अपनी फुप्पो से इस तरह से बात की ना तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एहसास तो हुआ कि औलाद को तमीज भी सिखानी होती है। इनको तो हमेशा से, आपको ही नहीं। बकवास बंद कर। समीर, मैंने कहा खामोश हो जाओ और मेरी बात गौर से सुन। आइंदा से काका साहब का नाश्ता चाय पानी सब ताज बीबी लेकर जाएंगी, सुना तुमने? और अगर काका साहब ने कुछ कहा तो उनसे मैं कह दूंगी कि मैंने मना किया। अब आगे से कोई बहस नहीं होगी। मैं बाजार जा रही हूँ, वापस आकर तुमसे बात करूंगी, समझे? जाओ अपने कमरे में जाओ। ताज बीबी जवान औलाद है, आप ही का खून है। कोशिश क्या करें कि झगड़े की नौबत ना आए। तो क्या मतलब है? इस बालिश पर लड़के से मैं डर के रहूं? लिहाज को डर नहीं कहते ताज बीबी। और वैसे भी आपने अपनी सारी उम्र जाया करके अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। अब भतीजे से झगड़ा करके अपना बुढ़ापा क्यों खराब कर रही हैं? चुप कर। और यकीन कीजिए, इस बात का एहसास सिर्फ आप ही को नहीं हमें भी है, क्योंकि हमारे लिए तो इकलौता समीर ही है ना। अगर हम उसके साथ लिहाज करेंगे तो आगे चल के वो भी हमारी खिदमत करेगा, हमारा ख्याल रखेगा। वरना औलाद तो होती ही खसारा है। हाँ, जैसे तुम्हारे माँ बाप के साथ हुआ। ताज बीबी, क्या जिंदगी से आप सिर्फ बोलना ही हासिल कर पाएंगी? ये तो ठंडी हो गई भाई। और सलीमा, सलीमा आ, ठंडी हो गई, चल गर्म कर।